Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 14 of class 8. The name of the chapter is the holidays. Holidays यानी कि छुट्टियों का दिन. क्या छुट्टी का दिन हमेशा ही अच्छा होता है या हमें छुट्टियों के बाद कुछ और भी करने का मन करता है? तो यहाँ पर हैरी अपनी बात बताता है. So let's start this poem. Don't you remember that it is almost December and soon will the holidays come? Oh, it will be so funny. I have plenty of money. I will buy me a sword and a drum. अरे तुम्हें याद नहीं है कि दिसंबर आ गया है और छुट्टी आने वाली है. छुट्टी का टाइम जल्दी ही शुरू हो जाएगा अब. अरे हाँ, तो बड़ा ही मज़ा आएगा. छुट्टी आने वाली है और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं तलवार और ड्रम भी खरीदूँगा. Thus said little Harry, unwilling to tarry, impatient from school to depart, but we shall discover this holiday lover knew little what was in his heart. इस तरीके से छोटा सा हैरी कहता है, वो मतलब स्कूल में बिल्कुल रुकना नहीं चाहता है और बड़ी इसकी इच्छा है कि बहुत जल्दी से वो स्कूल से चले और बस छुट्टियां मनाए. लेकिन वो हम खोजेंगे कि ये जो हॉलीडे लवर है जो छुट्टी पसंद कर रहा है इतनी, क्या उसे खुद नहीं पता कि उसके मन में चल क्या रहा है. For when on returning he gave up his learning away from his sums and his books. और जब वह वापस आता है तो वो अपनी पढ़ाई सब छोड़ छाड़ कर अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ से दूर हो जाता है. Though playthings surrounded and sweet meats abundant, chagrin still appeared in his looks. हालांकि उसके चारों तरफ खूब सारी खेलने की चीज़ें हैं, खूब अच्छी मिठाइयाँ वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी अब वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा जैसा वो पहले लग रहा था इन सब चीज़ों के लिए. वो इन सब चीज़ों से दूर है. तो फर्स्ट दे डिलाइटेड हिज टॉयज वर नाउ स्लाइटेड and thrown away out of his sight. He spent every morning in stretching and yawning, yet went to bed weary at night. पहले तो वो इन सबसे बहुत खुश था, खेलों के साथ खिलौनों का खूब खेल रहा था, खूब मज़े कर रहा था, लेकिन अब वो इन सबसे दूर हो गया है. हर सुबह बस वो स्ट्रेचिंग मतलब अंगड़ाई लेता है, यानिंग मतलब जम्हाई लेता रहता है और फिर भी थक हार कर रात को फिर बिस्तर पर सोने के लिए चला जाता है. He had not that treasure which really makes pleasure, a secret discovered by few. You will take it for granted. More playthings he wanted, or not was something to do. उसके पास ऐसा कोई खजाना नहीं है जो कि उसे खुशी दे. ये सीक्रेट बहुत ही कम लोग जानते हैं. You will take it for granted. More plaything he wanted. अब वो खेलने के लिए, आनंद लेने के लिए अब और भी अधिक खिलौने चाहता है और करने के लिए कुछ भी नहीं है. We must have employment to give us enjoyment. अगर हम और ज़्यादा आनंद और ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो हमें रोज़गार चाहिए. And pass the time cheerfully away. तभी हम और ज़्यादा खुश रह सकते हैं समय के साथ. एंड स्टडी एंड रीडिंग गिव प्लीजर एक्सीडिंग द प्लेजर ऑफ टॉयज़ एंड ऑफ प्ले. और अब वो समझ गया है और अब ये जो है खिलौने और खेल ये सब इन सब से ज़्यादा खुश देने वाले तो स्टडी और रीडिंग ही है. यानी कि स्टडी और रीडिंग से ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. टॉयज़ और प्ले से भी इतनी खुशी और इतना आनंद नहीं मिलता. टू स्कूल नाउ रिटर्निंग टू स्टडी एंड लर्निंग विद ईगरनेस हैरी अप्लाइड. अब तो वो वापस अपनी स्टडी और लर्निंग के लिए वो उत्सुकता के साथ वापस स्कूल आ रहा है. ही फेल्ट नो अवर्जन टू बुक्स और एक्सर्शन. हालांकि उसे कोई ऐसा नहीं है कि उसे बुक से पढ़ाई से कोई अरुचि है, कोई नो इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा भी नहीं है. नोर येट फॉर द हॉलीडे साइड. लेकिन वो हॉलीडे के लिए अभी नहीं भर रहा है क्योंकि छुट्टी भी एक हद तक अच्छी लगती है. हमें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसी से ही हम आनंद ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं. जेन टॉलर ने ये पोएम लिखी है. आई होप यू हैव लर्न टू दिस पोएम वेरी वेल. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. गुड बाय एंड थैंक यू.